नंदिनी, रश्मि और एक तरफ वर्षा जो होती है वो नैतिक और अक्षरा का मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वह लोग सोचते हैं कि आखिर कैसे उन दोनों को मिलाया जाए शादी से पहले। उसके बाद रश्मि जो होती है वो नैतिक के कपड़ों पे कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है और उसको साफ करने के बहाने से छत की ओर ले आती है। नैतिक उससे ये भी पूछता है कि वो छत में क्यों लेकर आए, उन्हें तो ये साफ करना था। लेकिन रश्मि कहती है कि दादा, आपको मैं कहाँ लेकर जाऊँ, घर में इतनी सारी औरतें हैं, किसके बाथरूम में मैं आपको लेके जाऊँ। उसके बाद रश्मि ये कहती है कि दादा आप यहीं रुकिए, मैं यहीं कपड़े लेकर आती हूँ। उसके बाद वो रश्मि जो होती है वो अक्षरा और वर्षा के पास जाती है और कपड़ा मांगती है। तभी वर्षा जो होती है वो कपड़ा लेकर नैतिक के पास आती है और उसे साफ करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही नैतिक पीछे मुड़ के कपड़ा वापस देने वाला होता है तभी वहाँ पे अक्षरा आ जाती है। अक्षरा नैतिक को अपनी मेहंदी दिखाती है और ये कहती है कि क्या आपको इसमें अपने नाम का एन दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन नैतिक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आपको यकीन है कि इसमें मेरे नाम का एन है, बल्कि आर नहीं, और ऋतुराज के नाम का आर नहीं। अक्षरा ये सुन के काफ़ी शॉक हो जाती है और रोने लग जाती है, लेकिन नैतिक उसे सवाल पूछता रहता है। नैतिक अक्षरा से ये भी पूछता है कि ऋतुराज को जो रिश्ता आपके लिए आया था, आपकी तरफ से तो हाँ थी, ऋतुराज ने ही मना करा। अगर ऋतुराज हाँ कह देता तो आप उसे शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अक्षरा कुछ नहीं कह पाती अपनी सफाई में। नैतिक कहता है कि मैं आपकी चुप्पी को क्या समझूं, इसका मतलब जो ऋतुराज ने कहा या फिर जो मुझे पता चला वो सारी चीज़ें सच है। नैतिक इतना कह के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही नीचे आता है, गायत्री और भाभी माँ उससे पूछती है कि कहाँ जा रहा है, लेकिन नैतिक कहता है कि वह अपने घर जा रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक होगा। तभी वहाँ पे राशि भी आ जाती है और नैतिक को पूछती है कि वो उसके लिए डॉक्टर बुला दे या दवाई मंगा दे, लेकिन नैतिक मना करता है। वह कहता है कि वो घर जाके थोड़ी देर आराम करेगा तो उसको ठीक महसूस होगा। गेट पे जो होते हैं शौर्य और वर्षा, वो भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैतिक किसी की नहीं सुनता और वो चला जाता है वहाँ से। वर्षा कपड़ा काफ़ी घबरा जाती है और वर्षा अक्षरा के पास जाती है। अक्षरा अपने कमरे में रो रही होती है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो वर्षा को सारी चीज़ें बता देती है। नानी कहती है कि अक्षरा और वर्षा एक साथ गए थे, कहाँ गए। उसके बाद शौर्य जो होता है वो अक्षरा को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि अक्षरा रो रही है तो वर्षा कहती है कि कल उसकी शादी होने वाली है इसलिए रो रही है। लेकिन वर्षा और अक्षरा किसी भी घर वालों को ये बात नहीं बताते हैं और वर्षा अक्षरा से ये भी कहती है कि कल तेरी शादी होने वाली है तो घर वालों को इस बारे में कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अक्षरा घबराते हुए कहती है कि अगर नैतिक जी ने अपने घर में सब बता दिया तो मेरी शादी टूट गई। तो भी घर वाले जो होते हैं वो अक्षरा के कमरे में आ जाते हैं। उन सबको ये लगता है कि कल अक्षरा की विदाई होने वाली है, इस वजह से अक्षरा का दिल भर आया और इसी कारण वो रो रही है।